ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताएंगे कि जो 2 अक्टूबर के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है उसका भारत पर क्या प्रभाव होगा, उसके समय के बारे में चर्चा करेंगे, कहां पर दिखाई देगा और भारत पर उसका क्या प्रभाव होगा और आपको कुछ करना चाहिए अथवा नहीं, वो सारी बातें हम करेंगे। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको कोई भी वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। इस दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है। संपूर्ण पितरों का इस दिन विसर्जन किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण दिन श्राद्ध में यही माना जाता है। जिन लोगों को ज्ञात नहीं है अपने पूर्वजों की तिथि, उनके निमित्त भी इसी दिन श्राद्ध होता है, अथवा किसी का श्राद्ध करना भूल गए हैं उनके निमित्त भी श्राद्ध इसी दिन होता है। और जो भी आपके पितर हैं, पूर्वज हैं और आप नहीं भी जानते तो उन सब के निमित्त आप इस दिन श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं और पितरों से आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। तो श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या है उस दिन अगर सूर्य ग्रहण बनता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो जाती है। तो सबसे पहले इसका टाइम नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। इस दिन रात्रि को 9:13 पर ग्रहण आरंभ होगा। रात्रि 9:13 पर ग्रहण आरंभ होगा। जो कंकड़ प्रारंभ है वो होगा रात्रि 10:21 पर। और परम ग्रास की स्थिति कब होगी? अर्धरात्रि में 12:15 पर, यानी 3 अक्टूबर लग चुका होगा। अर्धरात्रि में 12:15 पर परम ग्रास की स्थिति होगी। फिर कंकड़ कब समाप्त होगा? अर्धरात्रि में 2:09 पर। और उसके पश्चात 3:17 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। रात्रि में 3:17 में ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार कंकड़ सूर्य ग्रहण है जो 2 अक्टूबर की रात्रि में लग रहा है और अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 3 अक्टूबर की रात्रि तक के विद्यमान रहेगा। अब ये नोट कर लेते हैं ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, न्यूजीलैंड और फिजी आदि देशों में थोड़े समय के लिए ग्रहण दिखाई देगा। और न्यूजीलैंड और फिजी में तो बहुत ही कम समय के लिए दिखाई देगा, लेकिन मुख्य देशों में चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको और पेरू में ये ज़्यादा समय के लिए दिखाई देगा। और चिली के दक्षिणी भागों में और अर्जेंटीना के दक्षिणी भागों में इसकी केवल कंकड़ आकृति दिखाई देगी, यानी बहुत ही हल्का ही दिखाई देगा। अब भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो देखिए, भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा क्योंकि उस समय रात्रि हो चुकी होगी। तो भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा तो भारत में इस ग्रहण का सूतक विचार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ग्रहण से संबंधित जो भी परहेज होते हैं, जो भी आप उसका उपाय करते हैं, विधि करते हैं, वो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है। गंगा जी में स्नान करना और अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना, श्राद्ध करना, गौ सेवा करना, संत सेवा करना और कुछ अच्छे कार्य करना, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना, ये सारे अच्छे कार्य अपने पूर्वजों की शांति के लिए आप करेंगे। मन में वहम या किसी प्रकार की कन्फ्यूजन आपको पालने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण से संबंधित जो भी परहेज है या जो भी आप करते हैं वो करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा, भारत में इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा, और देशों में ये ग्रहण दिखाई देगा। और कन्या राशि में ग्रहण बना हुआ है इस समय, और कन्या राशि में चतुर्ग्रह योग भी बना हुआ है। लेकिन क्योंकि ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका राशिफल भी भारत में नहीं दिखाई देगा। फिर भी अगर आपकी कुंडली में सूर्य राहु से पीड़ित है, केतु से पीड़ित है अथवा शनि से पीड़ित है, या कम अंशों के साथ है, या बलाबल उसका कम है, या आपको खुद ही ऐसा अनुभव होता है कि जो सूर्य का तत्व है वो कहीं ना कहीं आप में कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में आप ये कार्य अवश्य कर सकते हैं कि गौ सेवा करना और सूर्य भगवान की आराधना करना, श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, नियमित रूप से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, कुछ दान पुण्य करना, कुछ ऐसे सकारात्मक कार्य करना जिससे आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत बने। क्योंकि प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष भी अगर प्रभाव पड़ता है तो और आपकी कुंडली में भी वो ग्रह का तत्व कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको उस समय थोड़ी सी खिन्नता होती है। इसलिए अपने आप को बूस्ट करने के लिए
योगा प्राणायाम के साथ साथ धार्मिक काम कर सकते हैं। बाकी ग्रहण का विचार या परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ आपने जानकारी नोट कर ली और कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।